लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग 10वीं कक्षा के साथ हैं और पढ़ रहे हैं समास। समास में हम लोगों ने अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरणों को देखा हुआ है। एक आप लोगों के साथ मैंने चार्ट शेयर किया था और हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने उस चार्ट को समझने की कोशिश की होगी और चार्ट समझ में भी आया होगा थोड़ा। कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए फटाक से। किसी को कुछ समझ आया चार्ट में क्या कहना चाह रहे हैं, वो आइडिया लगा? मेधा, वैष्णवी, आपने किया क्या बेटा? एम वैष्णवी, यस, क्योंकि आप उस क्लास में नहीं थी और आपने वो वीडियो भी नहीं देखी ना। समाज की जो हम लोग की ग्रामर क्लास हुई उसकी वीडियो आपने नहीं देखी है ना वैष्णवी? यस, नहीं देखी? नहीं देखी ना? ओके। अगर आप वीडियो भी नहीं देखोगे बेटा तो कैसे वो, फिर मुश्किल होगा ना। आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा ये। फ्री में मार्क्स मिलने वाले हैं, बस आप एक वर्ड लिखेंगे फुल मार्क्स। इसमें तो लापरवाही नहीं करिए, वहां से वो वीडियो देखिए, फिर वो चार्ट को आप समझने की कोशिश करिए। वीडियो देखने के बाद आपको चार्ट समझ में आएगा। खैर, चलते हैं हम लोग। ध्यान से सुनिए। आप उस दिन अगर नहीं भी थी तो फर्स्ट वन हम लोगों ने जो चार्ट देखा है बेटा, उसमें क्या लिखा है कि अधि हरि वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था ना, अधि हरि अधि रामम, ऐसा हम लोगों ने देखा था। तो कुछ काम मैं आपको सिर्फ बोला था ना, मैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स आपको लिखवाऊंगा, बाकी कुछ नहीं लिखाऊंगा। आज हम लोग उतना ही कर पाएंगे, तत्पुरुष इस समय नहीं करेंगे हम लोग। तो विभक्ति के लिए आप लोग लिखिए। अब जो एग्जाम्पल सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सेक्शन करके आप एक हेडिंग करिए और वहां से लिखिए कि विभक्ति के अर्थ में, ब्रैकेट में अधि लिख दीजिए। विभक्ति के अर्थ में ब्रैकेट में अधि। अधि आपको बता देगा कि यहाँ पे किसी विभक्ति की बात हो रही है। विभक्ति कौन सी होगी? सॉरी, हाँ, अभी भाव को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके एग्जाम्पल्स हम लोग कुछ कॉमन एग्जाम्पल सब लिखेंगे, ठीक है? जो बहुत कॉमन है, आपके एग्जाम्पल्स में आ सकते हैं। आपको सारे वो एग्जाम्पल्स एकदम यहाँ फिट कर लेने हैं। कुल मिलाकर के अव्ययी भाव में मैं मैक्सिमम आपको 15 to 20 एग्जाम्पल्स दूंगा। यहाँ पे एकदम फिक्स कर लीजिए, उसका उसका विग्रह, उसका समास याद ही कर लीजिए। वो नहीं आएगा तो उससे रिलेटेड आएगा, आप कर ही लेंगे फिर। ओके, समझ गए बेटा? अभिनया? चलो, हाँ, शुरू करते हैं। फर्स्ट वन है विभक्ति के अर्थ में, ब्रैकेट में लिखिए अधि। और अधि में जो कॉमन है वो क्या है? अधिहरि और अधि आत्मन, ऐसा होता है। तो ये दो लिख लीजिए, बाकी आप कर लेंगे। विभक्ति के अर्थ में ब्रैकेट में लिखिए अधिहरि। जो लोग अब्सेंट थे वो लोग कम से कम 2-3 पेजेस छोड़ करके फिर वो आगे लिखें। लिखिए, विभक्ति के अर्थ में हेडिंग लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए अधि। अधि आपको यूज करना है, अधि उपसर्ग इस्तेमाल करना है। और वहां पे विभक्ति आएगी, कौन सी विभक्ति आएगी? सप्तमी आएगी ना? ये फिक्स है, सप्तमी आनी ही आनी है वहां पे। अब देखिए, हरऊ इति, हरऊ इति, आंसर विल बी अधिहरि। हरऊ इति अधिहरि। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, एकदम मतलब रट्टा मारने वाला है। आपको ये पूछना ही पूछना है, ऐसा एग्जाम्पल है। अगर अव्ययी भाव आता है तो हर अधि से क्वेश्चन आएगा, तो ये हरऊ इति बड़ा कॉमन है। और एक दूसरा बड़ा रेयर एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो एग्जाम्पल आपको कंफ्यूजन कर सकता है। मे बी वो पूछ सकते हैं इसमें कौन सा समास है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अध्यात्मम है, अध्यात्मम वर्ड है। अब आप अध्यात्मम में सोच नहीं पाएंगे। आंसर है आपका इसका समस्त पद और विग्रह पद अलग अलग बोल रहा हूं। पहले विग्रह पद लिखिए, आत्मनि इति। आत्मनि, न में ह्रस्व ही होगा, आत्मनि इति। हो जाएगा अध्यात्मम। आत्मनि इति अध्यात्मम। थोड़ा सा डिफरेंट है ना? अधि तो दिख रहा है लेकिन कंफ्यूजन कर रहा है ना?
हम्म क्योंकि अगला एग्जाम्पल जो आपको दिखाई पड़ेगा ना, वहां पे भी इति वर्ड यूज होने वाला आएगा। तो जब इति आएगा ना, तो आपको कंफ्यूजन होगा, कहीं ये तो वो उप वाला तो नहीं है, उपाध्यात्मम या उपाध्यात्मम आप कर देंगे। आप देखिए अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आएगा। इसके लिए विभक्ति अर्थ में अधि डैश के आगे आप सप्तमी भी लिख लीजिए अपने याद करने के लिए। सिर्फ सप्तमी आनी ही आनी है, कोई डाउट ही नहीं है। हरऊ इति अधिहरि और आत्मनि इति अध्यात्मम। यहाँ पे विग्रह विग्रह पद मुझे बताइए मेधा, विग्रह पद कौन सा है? अध्यात्मम में विग्रह पद मुझे बताइए। अध्यात्मम या आत्मनि इति, इसमें से कौन सा विग्रह पद है? मेधा नहीं पता है? कल आप लोगों का रिजल्ट आत्मनि इति, कल आप लोग का रिजल्ट हम प्रिपेयर कर रहे थे स्कूल में बैठ करके, देखा अच्छे बच्चों के मार्क्स कुछ प्रभावित हुए हैं, थोड़े कमजोर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसा गलती नहीं करिए, थोड़ा मेहनत करते रहिए। आप अच्छे हैं तो आपको उस लेवल पे स्टैंड करके बने रहना है ना, दूसरे को आपको लीड नहीं लेने देना है। चलिए कोई बात नहीं। आत्मनि इति ये आपका विग्रह पद है। समस्त पद क्या होगा? बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट लिखिए। सेकेंड वन है समीप के अर्थ में। उपवर्ड है ना, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उप। समीप के अर्थ में ब्रैकेट में उप। हमेशा इसमें कौन सी आएगी विभक्ति? सामीप्य अर्थ में हमेशा उसके पास, उसके पास, मेरे पास, हर बार संबंध आएगा। संबंध आएगा तो कौन सी आ जाएगी? षष्ठी आ जाएगी। तो समीप के अर्थ में ब्रैकेट में लिखिए उप, यानी उप से स्टार्ट करना है और डैश करके षष्ठी लिख दीजिए। चलिए फटाफट इसके चार एग्जाम्पल बता देता हूं जो बहुत कॉमन है। कृष्णस्य समीपम, समस्त पद बताइए। उपकृष्णम, उपकृष्णम, हाँ, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। देखो विग्रह पद में आया ना षष्ठी। अगला लिखिए गंगायाह समीपम। हमेशा हमेशा सामीप्य अर्थ होगा, हमेशा सामीप्य ही लिखना है यहाँ पे। तो गंगायाह समीपम उपगंगम। अगला लिखिए वृक्षस्य समीपम। देखिए सभी में इति लगा दीजिएगा, सभी मैं भूल रहा हूं। कृष्णस्य समीपम इति आंसर हो जाएगा उपकृष्णम। गंगायाः समीपम इति, वहां पे वो मिस हो रहा था, लिख लीजिएगा उपगंगम। वृक्षस्य समीपम इति उपवृक्षम। और राहुल बताएंगे गजस्य समीपम इति। राहुल, गजस्य समीपम इति व्हाट विल बी? राहुल, यस, बोलो, बोलिए बोलिए बेटा। गजस्य समीपम इति इति व्हाट विल बी? हु विल टेल? यस, उपगजम। यस, उपगजम। चलो बहुत बढ़िया। इस तरह और भी कभी भी कोई चीज पास आने की बात होगी, आप क्या करेंगे, जिसके पास जा रहे हैं उसमें षष्ठी लगा देंगे और दूसरे में आप द्वितीय लगा करके काम खत्म करेंगे। हमेशा समीपम लगाएंगे। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखिए समृद्धि के अर्थ में। समृद्धि के अर्थ में, समृद्धि वर्ड आप जानते हैं ना, कुछ अच्छा हो रहा होगा, कुछ बढ़िया हो रहा होगा, खुशहाली आ रही होगी, कुछ सुंदरता होगी, उस समय समृद्धि वर्ड यूज करते हैं ना। तो समृद्धि वर्ड, समृद्धि के अर्थ में ब्रैकेट में आप लिख लीजिए सु। और यहां पे भी कोई संबंध ही होगा, इसलिए षष्ठी विभक्ति होगी।
यस, लिख लीजिए इसमें देशानाम समृद्धि ही, देशों की खुशहाली, देशों की प्रसन्नता, देशों की उन्नति। तो देशानाम समृद्धि ही, आंसर विल बी सुदेशम। इसी तरह एक और एग्जाम्पल आप लिखिए, बंगानाम समृद्धि ही, देशानाम समृद्धि सुदेशम, बंगानाम समृद्धि ही, व्हाट विल बी? नॉट गंगा, दैट इज बंगाल, बंग, बंग, वेस्ट बंगाल, लाइक दैट, बंगानाम, गेटिंग? बांग्लादेश वाला बंगा जी, ब उसके ऊपर अनुस्वार और गा नाम, बंगा नाम समृद्धि ही, इट विल बी सुबंगम, सुबंगम, बी बी, दैट बी इज देयर, सुबंगम। अगला है, अगला एग्जाम, अगला टाइप लिखिए, व्यरिद्धि के अर्थ में, व्यरिद्धि। तो व्यरिद्धि के अर्थ में क्या होगा? व्यरिद्धि समृद्धि का ठीक उल्टा, यानी किसी चीज का बर्बाद होना, खराब हो जाना, तो ठीक है ना। उसके अर्थ में क्या आता है? दुर आता है और षष्ठी ही आएगी, दुर, दुर डैश षष्ठी, ये ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। और इसका पहला एग्जांपल लिखिए, सेम समृद्धि वाले से ही इसको कम, यस, व्यरिद्धि, आधा व लिखिए, य लिखिए, व्य हुआ, य के नीचे री की मात्रा लगाइए, तो व्य री हुआ, और ध, द, द में ध, जैसे सिद्धि लिखती हैं तो द के ऊपर ध बनाती हैं और छोटी की मात्रा करती हैं। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ कैमरे, ये फोन में दिखता नहीं है बाबा, देखिए यहाँ पे सामने दिख रहा है किसी को? एक बार देख लीजिए, सभी बच्चे देख लीजिए, व्यरिद्धि कैसे लिखा है। तो व्यरिद्धि के अर्थ में ब्रैकेट में लिखिए दुर, और विभक्ति कौन सी होनी है? षष्ठी। अब इसका एक एग्जाम्पल लेना है, हम लोग इसका एग्जाम्पल कहां से लेते हैं? समृद्धि का ठीक उल्टा व्यरिद्धि है ना, तो ठीक उल्टा उसी एग्जाम्पल को ठीक उल्टा करके देख लीजिए, देशा नाम समृद्धि, देशों की खुशहाली, और देशों का बर्बाद होना, देशों का विनाश, तो क्या बोलेंगे? दुर्देशम। हाँ, देशा नाम व्यरिद्धि दुर्देशम, दुर्देशम। उसी तरह बंगाल के लिए वर्ड यूज किया था, बंगा नाम समृद्धि, उसका ठीक अपोजिट करिए, व्यरिद्धि बनेगा, तो क्या बनेगा? बंगा नाम व्यरिद्धि, इट विल बी दुर, दुर्बंगम, बना ना? ये वैसे बहुत कॉमन नहीं है, ये व्यरिद्धि वाला कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने सेम सेम किया, आपके दिमाग में वो एक इमेजिनेशन बना रहे, यार दूर लगा देंगे तो बुरा हो जाएगा, सू लगा देंगे तो अच्छा हो जाएगा, तो एक कॉन्सेप्ट आपको काम करेगा। ये व्यरिद्धि वाला कम पूछा जाता है, समृद्धि वाला कॉमन है थोड़ा। अगला है, क्या है? यस, अभाव अर्थ में। तो अभाव के अर्थ में लिखिए, अभाव के अर्थ में क्या होता है? निर और निस होता है ना, निष्कलंक, निर्विकार, ये वर्ड जब आएंगे तो आप अव्ययी भाव समास के साथ हैं। तो अभाव के अर्थ में ब्रैकेट में लिखिए निर एंड निस, निर में भी न हलंत होगा और निस में भी स हलंत होगा, निर एंड निस डैश करिए, विभक्ति आएगी षष्ठी, और निस और निस, निर और निस दोनों का हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जो बहुत कॉमन है। देखिए एक मैं और एग्जाम्पल लिखा लूंगा आपको, चलिए।
लिखिए कंटका नाम अभावः। कंटका नाम अभावः। कंटका नाम अभावः हो जाएगा निष्कंटकम। निष्कंटकम श मूर्धन्य आएगा, आधा जो होगा निष्कंटकम का। जो निस होता है वो हर जगह आधा मूर्धन्य श बनाया करेगा हर बार। चलिए, या फिर विसर्ग बनेगा। खैर, निष्कंटकम, ये निस का हो गया एक एग्जाम्पल। निर का एग्जाम्पल लिखिए जना नाम अभावः। जना नाम अभावः निर्जनम। जना नाम अभावः निर्जनम। फिर एक श वाला एग्जाम्पल लिखवाता हूं, शंका नाम अभावः। क्या बन जाएगा? शंका नाम अभाव, डाउट। शंका मतलब डाउट, तो डाउट का अभाव। निशंकम, निशंकम बनेगा, लेकिन निशंकम में जो आधा एक बीच में आप श बना रहे हैं, वो नियम है, वो विसर्ग संधि का हिस्सा है, तो वहां पे विसर्ग आ जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, शंका नाम अभाव निशंकम, एक में ही लिखिए, न छोटी ई की मात्रा ह्रस्व ई, फिर विसर्ग शंकम, निशंकम। शंका नाम अभाव निशंकम, वो विसर्ग होगा वहां पे। और अब एक निर का एक एग्जांपल एक्स्ट्रा लिख लीजिए, जलस्य अभावः। विल टेल विराज, जलस्य अभावः निर्जलम। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, हम लोग का निर्निस भी हो गया। अब जो है अति वाला है ना, तो अति मतलब होता है नाश अर्थ में या अत्यय। हाँ, देखिए अत्यय या फिर नाश के अर्थ में। अत्यय ब्रैकेट में नाश लिख लीजिए। नाश का मतलब क्या होता है, किसी चीज का समाप्त हो जाना। समाप्त के अर्थ में अत्यय, अत्यय नाश, नाश के आबलिक आप समाप्ति भी लिख सकते हैं, किसी चीज का समाप्त होना, तो समाप्ति ओवर होना के अर्थ में ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, वर्ड यूज करना है अति और अति यूज करना है, और इसमें विभक्ति जो आएगी वो षष्ठी आएगी और प्रथमा भी आएगी। षष्ठी आएगी और प्रथमा भी आएगी। बहुत कॉमन है वो है षष्ठी, प्रथमा कॉमन नहीं है, इसलिए आपको एग्जांपल्स जो याद कराएंगे वो प्रथमा के नहीं षष्ठी के याद कराएंगे। अत्यय मतलब किसी चीज का नाश हो जाना। लिखिए, अब पहला एग्जांपल लिखिए, हिमस्य अत्ययः इति। हिमस्य अत्ययः, जैसे अव्यय लिखते हैं तो व की जगह आप आधा त बना दीजिए, अत्ययः। हिमस्य अत्ययः इति, इट विल बी अति हिमम। हिमस्य अत्ययः इति अति हिमम। अगला लिखिए, ग्रीष्मस्य अत्ययः। ग्रीष्मस्य अत्ययः इति, व्हाट विल बी योर समस्त पद? अति ग्रीष्मम। अति ग्रीष्मम, बहुत बढ़िया। एक और करिए, जो आपने असंप्रति लिखा ना, नाश का, एक संप्रति का भी लिख लीजिए। इसमें ही एक आगे एग्जांपल लिखिए। आपने क्या लिखा हुआ है इसकी हेडिंग में? एग्जांपल के ठीक पहले एक हेडिंग बनाई, क्या लिखा? अत्यय, उसके आगे क्या लिखा है? अपने जल्दी बोलो बेटा। इसकी हेडिंग अत्यय ब्रैकेट में नाश के अर्थ में, यही ना? और उसके आगे के ब्रैकेट में क्या लिखा है? अति, और भी कुछ लिखा?
अति के अलावा और कुछ नहीं लिखा, विभक्ति वचन नहीं लिखा, कोई बात नहीं। अति का एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। षष्ठी आपने लिखा है ना, उसमें मैंने बोला था ना षष्ठी और प्रथमा, तो एक प्रथमा का एग्जाम्पल भी मैं आप दे रहा हूं। ये बहुत कॉमन तो नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए क्योंकि इसकी मीनिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। क्या लिखा? निद्रा संप्रति न युज्यते। निद्रा ठीक नहीं है, उचित नहीं है। निद्रा संप्रति न युज्यते। निद्रा संप्रति न युज्यते इति क्या बन जाएगा? अति निद्रम, यानी सोना, ज्यादा सोना या इस समय सोना उचित नहीं है। अब सोना उचित नहीं ना हो, ऐसे बोलेंगे ना, आप सुबह 8 बजे सोएंगे तो मम्मी आपके पास आएंगे ना, बोलेंगी रात भर सोया बेटा, अब मत सो, ये ठीक नहीं है। तो क्या बोलेंगी वो? निद्रा संप्रति न युज्यते। या उसको अगर वो समस्त पद में बोलेंगी तो बोलेंगी अभिनया अति निद्रम, मतलब अभिनया ये ठीक नहीं है, उठ जाओ भैया, मान जाओ, अब चलो कुछ काम करो, 8 बजे तक नहीं सोते हैं। ये इसकी मीनिंग ऐसे होती है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब है आपका, हाँ, ये तो बहुत नहीं है। अनुपूर्वेण पश्चात अनुज्येष्ठम अनुरामम। हाँ, ये एग्जाम्पल चलेगा बेटा, इसको लिखिए। पश्चात के अर्थ में, पश्चात के अर्थ में ब्रैकेट में अनु, पश्चात के अर्थ में ब्रैकेट में अनु विभक्ति आएगी षष्ठी। क्या होगा? पश्चात के अर्थ में ब्रैकेट में अनु विभक्ति लिख लीजिए षष्ठी, और इसका एग्जाम्पल लिखिए आप, पुत्रस्य पश्चात, पुत्रस्य पश्चात इति समस्त पद होगा अनुपुत्रम। पुत्रस्य पश्चात इति अनुपुत्रम। गणेशस्य पश्चात इति अनुगणेशम। ऐसा क्या हुआ? पुत्र की बात है, अहम मम पुत्रस्य पश्चात चलामि, मैं अपने पुत्र के पीछे चल रहा हूं। इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं? अनुपुत्रम चलामि। मैं बोलूंगा अनुपुत्रम चलामि तो भी वही मतलब निकलेगा जो मैं बोलूंगा कि अहम स्वपुत्रस्य पश्चात चलामि। एक सेंटेंस को अनुचलामी बोल करके भी हम उस बात की सेम मीनिंग निकाल सकते हैं। यही समास की क्वालिटी है, यही समास की विशेषता है, बात को छोटे में बोल देना। ठीक है, तो ये हो गया। अब योग्य के लिए योग्यता लिखिए। योग्यता के अर्थ में, योग्यता के अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति आती, तो लिखिए योग्यता के अर्थ में ब्रैकेट में अनु और षष्ठी विभक्ति। आप ये वर्ड तो जानते हैं, अनुसारम, अनुरूपम बोलते हैं ना, अनुगुणम, बहुत बहुत कॉमन वर्ड है। तो आप लिख लीजिए अनुरूपम, सॉरी पहले विग्रह पद लिखिए, रूपस्य योग्यम इति। योग्यता के अर्थ में रूपस्य योग्यम इति अनुरूपम, गुणस्य योग्यम इति गुणस्य योग्यम इति व्हाट विल बी अनुगुणम। हाँ, बहुत अच्छे,
अब चलिए एक अगला है दोहराना, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, दोहराओ, रिपीट, दोहराना अर्थ में, दोहराना अर्थ में, दोहराना अर्थ में, चलिए दोहराना अर्थ में क्या बन जाएगा, इसमें आता है द्वितीया और सप्तमी, द्वितीया और सप्तमी, सॉरी पहले ऐसे लिखो बेटा, दोहराना अर्थ में ब्रैकेट में लिखिए प्रति, प्रति उपसर्ग आएगा और विभक्ति कौन सी आएगी, द्वितीया और सप्तमी, दोनों सेम सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, इट विल बी प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, इट विल बी प्रतिदिनम। और इसको ही हम सप्तमी में ले आएंगे तो दिने दिने प्रति, इट विल बी प्रतिदिनम, दोनों में सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। दिनम दिनम प्रति इति प्रतिदिनम, दिने दिने प्रति इति प्रतिदिनम, तो सप्तमी और द्वितीया दोनों आएंगे, कोई फर्क नहीं होना है, समस्त पद में कोई अंतर नहीं होगा, मीनिंग में कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ पे एक हम लोग के कारक प्रकरण का एक रूल फॉलो होता है, उसकी वजह से उसके शब्द बदल जाते हैं लेकिन अर्थ कभी नहीं बदलता है। एक और लिख लीजिए, अर्थम अर्थम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम, और इसी को सप्तमी में ले जाइए तो बन जाएगा अर्थे अर्थे प्रति इति प्रत्यर्थम। दो एग्जाम्पल बहुत है इसके लिए। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन आपका आ गया जो कि अच्छा है आपके लिए। अतिक्रमण, अतिक्रमण न करने के लिए, अतिक्रमण न करने के अर्थ में, अतिक्रमण न करने के अर्थ में ब्रैकेट में लिख लीजिए यथा, और हमेशा आएगा इसके साथ द्वितीया, इसके साथ हमेशा द्वितीया आएगा। मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स इसके लिखवा देता हूं। अतिक्रमण, अतिक्रमण न करना, क्या बोला, अतिक्रमण न करने के अर्थ में ना, हाँ, इसके लिए वर्ड कैसे आएगा वो सुन लीजिए। इच्छाम, यस ठीक, चलो। अब लिखिए, अतिक्रमण न करना मतलब क्या होता है, अपनी शक्ति के अनुसार, इसके लिए हिंदी मीनिंग ऐसे बनती है, अपनी शक्ति के अनुसार जो पॉसिबल है, जो कर सकते हैं ना, उसके लिए ये वर्ड आता है। ध्यान से सुनिए कैसे लिखेंगे। पहला लिखिए बलम अनतिक्रम्य, अतिक्रमण न करना मतलब अनतिक्रम्य, तो बलम अनतिक्रम्य, बलम अनतिक्रम्य एक में ही है, बलम अनतिक्रम्य, इट विल बी यथा बलम। अगला एग्जाम्पल है क्रमम अनतिक्रम्य, क्या बनेगा, यथा क्रमम, इन 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 एक्चुअल सेंटेंस, एक्चुअल क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बेटा, आप लोग जाइए नहीं, मुझे, मैं खुद एक्स्ट्रा जा रहा हूं, मुझे पता है, मैं अपने घर पे ही, मेरा दिमाग अभी भी है। अगला लिख लीजिए, कितना रह गया जी, दो तीन और, बलम अनतिक्रम्य यथा बलम, क्रमम अनतिक्रम्य यथा क्रमम,
रुचिम अनतिक्रम्य, जल्दी बोलिए, यथा रुचि, और कुलम अनतिक्रम्य यथा कुलम। बहुत अच्छे। तो चलिए अगला लिखते हैं सादृश्य। ये बहुत अच्छा है, बहुत कामन है, ये भी लिखिए आप। आनुपूर्वेण का तो कोई मतलब नहीं है, चक्रेण युगपत। सादृश्यम, सादृश्य के यथा के अंतर्गत इसको भी छोड़ते हैं। संपत्ति, प्राणाम संपत्ति, साकल्य और अंत। बस एक और एग्जांपल बचा है बेटा, ज्यादा कुछ और नहीं बचा। दो दो लिख लीजिए। सादृश्य के अर्थ में, सादृश्य मतलब होता है समानता। सादृश्य के अर्थ में मतलब समानता। जैसे मैं बोलूंगा मेरी तरह, तो बोलेंगे मेरी तरह, तो वहां पे कौन सा आ जाएगा? सादृश्य के अर्थ में ब्रैकेट में लिख लीजिए स, और यहाँ पे विभक्ति जो आएगी वो षष्ठी आएगी, क्योंकि किसी से समानता करेंगे तो वहां संबंध बनेगा, और संबंध बनेगा तो षष्ठी हो जाएगी। सादृश्य के अर्थ में एग्जाम्पल आपको यस यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो आप लिख लीजिए कृष्णस्य सादृश्यम, इट विल बी सकृष्णम। रामस्य सादृश्यम, सॉरी रामस्य आपने लिखा हुआ है वहां पे पहले ही चार्ट में, तो लिखिए गणेशस्य सादृश्यम, आंसर विल बी सगणेशम। बहुत अच्छा। एक लास्ट लिख लीजिए बेटा, एक और लिखिए, ये अच्छा है। दो चीजों के एक साथ होने के अर्थ में, जब कोई दो चीजें एक साथ दिखाई पड़ेंगी, इसका एग्जांपल आपको मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। दो चीजों के एक साथ होने के अर्थ में ब्रैकेट में लिखिए 100, और इसमें हमेशा आएगी तृतीया। एक साथ होने के अर्थ में, विद टुगेदर, जब दो चीजें विद टुगेदर होंगी तो उस अर्थ में ब्रैकेट में लिखिएगा स आएगा, स उसके साथ स्टार्ट में आएगा, और विभक्ति आएगी तृतीया। ठीक है, दो चीजों के एक साथ होने के अर्थ में आएगा स, विभक्ति होगी तृतीया। इसका एग्जांपल लिखिए चक्रेण युगपत। चक्रेण युगपत, जब भी साथ होगा तो वहां पे युगपत वाला आ जाएगा। ये सारा याद कर लीजिएगा दिमाग में कि किसके साथ क्या फिट करना है। आसान है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो दिमाग में परमानेंट फिट हो जाता है। अब यही भाव इजी है। सबसे कठिन जो है इसमें ना, वो होता है तत्पुरुष। तत्पुरुष में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। चलिए, तो पहला एग्जांपल लिखा चक्रेण युगपत। चक्र, चक्र के साथ हिंदी मीनिंग हुई, और आपका समस्त पद क्या बनेगा? सचक्रम। यस, सचक्रम, सचक्रम। इसी तरह एक और एग्जांपल लिखिए, फिर एक्सप्लेन करता हूं। शंखेन युगपत, शंखेन, शंखेन युगपत। युगपत में आप हमेशा त हलंत लिखिएगा, ध्यान रखना है। युगपत त में त हलंत आएगा। चक्रेण युगपत और शंखेन युगपत, आंसर विल बी सशंखम, सशंखम। अब ध्यान दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या मतलब है। भगवान कृष्ण के पास क्या है? विष्णु के पास क्या है? चक्र है। तो हम बोलेंगे क्या, भगवान विष्णु को क्या बोल सकते हैं? सचक्रम। चक्रम, भगवान क्या है? सचक्रम है। उनके पास क्या है? चक्र है। तो चक्र के साथ है
और विष्णु एक साथ है ना, इसलिए दो चीजों का एक साथ होने के अर्थ में, तो सचक्रम। इसी तरह भगवान विष्णु के पास शंख हो गई, तो क्या बोलेंगे? सशंखम। समझ में आया साथ अर्थ का मीनिंग? चलिए अब देखते हैं, एक लास्ट लिख लीजिए, संपत्ति के अर्थ में। संपत्ति मतलब धन संपदा ना, अपनी पैसे रुपए धन संपदा, ये संपत्ति हो गई। तो संपत्ति के अर्थ में इसमें भी लिखिए ब्रैकेट में 100, इसमें भी 100 ही आएगा, लेकिन विभक्ति षष्ठी हो जाएगी क्योंकि संबंध बनेगा, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। लिखिए बालकानां संपत्ति ही, बालकानां संपत्ति ही, बालकों की संपत्ति। तो आंसर विल बी सबालम, सॉरी सबालकम। बालकानां संपत्ति ही, इट विल बी सबालकम। ब्राह्मणानां संपत्ति ही, इट विल बी सब्राह्मणम या सब्रह्मम, दोनों सही है। सब्राह्मणम सब्रह्मम दोनों, ब्राह्मण वर्ड है, ब्रह्म वर्ड है एक्चुअली, तो सब्राह्मण, ब्राह्मणा नाम में ब्राह्मणम भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन सब्रह्मम लिखिए ज्यादा बेटर होगा। और बालका नाम संपत्ति सबालकम। एक और लिख लीजिए, छत्राणाम संपत्ति ही, इट विल बी, छत्र शब्द है ना, सो इट विल बी सक्षत्रम, सक्षत्रम। हो गया? हो गया भैया। छत्राणाम संपत्ति ही, चरम संपत्ति, क्षत्रियों की संपत्ति, इट विल बी सक्षत्रम, सक्षत्रम। हुआ? अभिनया आप इसकी इमेज, आज जो एग्जांपल्स मैंने लिखाए हैं इसकी इमेज अभी क्लिक करिए, क्लियर इमेज, लाइट में थोड़े, आप घर में जहां उजाला हो वहां पे बैठ करके एक अच्छी इमेज क्लिक करिए और ग्रुप में अभी शेयर कर दीजिए तुरंत। कुछ बच्चों ने, हो सकता है कि लिखने में गलती हुई हो कुछ बच्चों से, तो वो लोग उसको क्लियर कर, अपना सुधार लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। ओके, इवन यू आल्सो हैव मिस्टेक। चलो तो आप मुझे भेज दीजिए पहले पर्सनली, मैं वहां से आपको चेक करके अगर कुछ गलत होता है तो मैसेज करूंगा, आप करेक्ट करिएगा, देन आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। सारे बच्चे अभिनया की करेक्टेड कॉपी से अपना करेक्शन कर लेंगे। अब चलिए, किसी और को कुछ अभी पूछना है बेटा? अभी एक और चीज, मैं अभी वीडियो ओवर कर लूंगा तो एक बात आप लोगों से बोलने वाला हूं, किसी और को इसमें कुछ पूछना है तो एक बार पूछिए, नहीं तो मैं वीडियो ओवर करूं, फिर 2 मिनट में और आपका लेने वाला हूं, मेरी खुद अपनी क्लास है बेटा, कुछ नहीं पूछना है। चलिए फिर हम लोग आज की कक्षा यहीं पूरी करते हैं। अच्छा लगा आप लोग, आप सभी लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।